8वां अध्याय उसका 34 पद। तत्पर जीशु अपना शिष्य मान सहित लोक समूह को निकट कहले कई जेबे मोर अनुगामी हेबाक इच्छा करे तेबे से आपना को अस्वीकार करू पुणी अपना क्रूस घिनी मोर अनुगमन करू। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह का पीछे हो लेने का कई वाक्य है मेरे पास, पद है, लेकिन ये पद सबसे पहले मैं पढ़ा हूँ। थोड़ा सा हम चिंता करेंगे ये क्या है, क्या लिखा हुआ है इधर। इधर लिखा है कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। अगर एक विश्वासी होकर प्रभु के चरणों पर रहना है या प्रभु का संतान होकर हमें उमरी गांव में रखा है, ये उमरी गांव में अगर हमें रहना, एक विश्वासी होकर हमें रहना है, तो प्रभु कहता है कि अपना क्रूस उठाकर मेरे साथ चलना है। क्या है वो क्रूस? यह लिखा कि मेरा क्रूस, आपका क्रूस उठाकर प्रभु के पास चलना है। कौन सा ऐसा क्रूस है? ये स्थान पर बैठते समय मैं कॉटेज मीट में कई घरों में जाते समय कई बार मुझे कई जो साक्ष्य सुनकर दुख लगता है कि उनका जीवन में बहुत बड़ा समस्या है, बड़ा प्रश्न है जो हम दूर नहीं कर सकता। हम प्रार्थना करने से भी हमको ऐसा विषय है जो प्रार्थना का उत्तर मिलेगा नहीं। तो फिर क्या करना है? प्रभु कहता है कि अगर मेरा संतान होकर तुम्हें रहना है, मैं हर विश्वासियों के जीवन में एक क्रूस दिया है। वो क्रूस छोड़ने के लिए नहीं, वो क्रूस अपना कंधे पे लेकर चलना है, क्रूस को छोड़ना नहीं। कौन सा ऐसा क्रूस? आप शायद आपको मालूम हो गया होगा कौन सा क्रूस आज मेरे जीवन में है। हो सकता है कि अभी स्वामी लोग बहुत कम में, बहन लोग बहुत ज़्यादा है। आपका जीवन में क्या क्रूस है जो आप नहीं चाहता है लेकिन आपके साथ है? हो सकता है कि आपका स्वामी आपके लिए क्रूस हो। अब थोड़ा सा सोचे कि प्रभु का वचन क्या कहते हैं। वो क्रूस है, आपके लिए क्रूस है। क्यों क्रूस है? आपके साथ वो नहीं आता, इधर आपका कहना नहीं मानता है, आपके हिसाब से नहीं चलता। आपके हिसाब से मतलब एक ऐसा एक पारिवारिक जीवन नहीं हो रहा है। वो अगर बच्चों के बारे में नहीं सोचता है, अगर बीमार है वो डॉक्टर के पास नहीं ले जाते हैं। अनेक समस्या मैं सोचता हूँ कि अनेकों के जीवन में है। मतलब हमारा हर भाई बहनों के जीवन में प्रभु ने एक क्रूस दिया है। वो क्रूस हो सकता है कि स्वामियों के लिए स्त्री हो सकता है, स्त्रियों के लिए स्वामी हो सकता है, बच्चों के लिए माँ बाप हो सकता है, माँ बाप के लिए बच्चा भी हो सकता है। माँ बाप अपने बच्चों को जो कहते हैं वो मानते नहीं, इधर आओ बोलने से दूसरे जगह पर चले जाते हैं। उनके लिए क्रूस है। वो क्या करना, हमें क्या करना चाहिए? वो क्रूस को हमें क्या करना? क्या लिखा इधर? अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। उसका समाधान नहीं बोलता है वो। क्रूस को जो सुधारने का नहीं, वो क्रूस तुम्हारा संग रहेगा। वो क्रूस लेकर तुम्हें चलना है। ये है प्रभु का वचन। अगर तुम्हें मेरे पीछे हो लेना है, मेरा एक विश्वासी के रीति में अगर रहना है, अब जो कुछ क्रूस आपको मिला है वो क्रूस को बहुत खुशी के साथ उसको हमें स्वागत करना है। क्योंकि ये क्रूस कौन दिया है? प्रभु ने दिया है। अगर उनका बिना परमिशन हमारे जीवन में, एक संतान के जीवन में कुछ नहीं हो सकता। अगर हमारे जीवन में अगर हम पैरालिसिस होकर रहे, ये मैं पूरा विश्वास करो कि ये क्रूस परमेश्वर ने हमें दिया है, मुझे दिया है। ये हमें पूरा का पूरा विश्वास करो। मान लीजिए अगर आपका स्वामी स्त्री दोनों सही है, कोई तकलीफ नहीं है, खाना सब टाइम पर ले आते हैं और पैसा बहुत कुछ है, बहुत प्रेम करते हैं,
क्या मैं पूछना चाहूँगा, आज का जो प्रभु के निकट जो रह रहा है, प्रार्थना करते हो, प्रार्थना उस समय रहेगा? नहीं रहेगा। सच्चे दिल से बोलो, हाथ छाती पर रखकर कहो, मेरा जीवन में कोई कमी नहीं, मेरा स्वामी ठीक है, मेरा स्त्री ठीक है, मेरे जीवन में पैसा का कोई कमी नहीं, सब कुछ मिल रहा है, मेरा चंगाई भी है, मेरा कोई डायबिटीज नहीं है, कोई शुगर नहीं है, कोई कैंसर नहीं, कुछ भी नहीं, मैं सही सलामत में रहूं। तो क्या मेरे पास जो बीमार के साथ में रहते समय जो प्रभु को मैं प्रार्थना करता हूं, वो प्रार्थना मेरे साथ रहेगा? कभी नहीं, कभी नहीं। जो प्रभु हमें जो दे रहा है, जो क्रूस, वो क्रूस इसलिए दे रहा है कि प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के निकट रहें। और ये भी कहा है कि, और एक बार पढ़ो, क्रूस उठाकर, क्रूस को उठाना है, स्वामी को उठाना नहीं, उठाना मतलब हाथ से उठाने के लिए नहीं, वो क्रूस का जो समस्या है, वो समस्या को तुम साथ रखो। तुम विवाह के टाइम में जो शर्त लिया था, शब्द लिया था, क्या लिया था? वो शब्द क्या लिया था? दुख में हो, सुख में हो, परेशानी में हो, समस्या में हो, उसमें कोई कंडीशन रखा है? मेरा स्वामी पी कर आने से, नहीं तो मेरा स्वामी मेरा बात नहीं सुनने से, या मेरा स्वामी मेरा देखभाल नहीं करने से, मेरा स्वामी मुझे प्रेम नहीं करने से मैं प्रेम करूंगा, ऐसा है क्या? कोई कंडीशन है क्या? बिल्कुल कोई कंडीशन नहीं है। और वो जो शब्द हमने लिया है, शब्द लिया है, कब लिया? किसके सामने? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम पर दोनों कलीसिया के सामने, समाज के लोगों के चरणों सानिध्य में हम ये शब्द लिया था। क्या लिया था? अगर स्त्री अगर गुस्सा हो जाए या स्वामी अगर गुस्सा हो जाए तो क्या करना होगा? वो क्रूस है। वो क्रूस तो क्या करना चाहिए? गुस्सा होना है? मारना है? नहीं। इसे लास्ट कोटेज में बोला था, हालेलुया बोलना है। ये बाइबल में लिखा हुआ विषय है। उसको उठाना मतलब कहाँ पर है? यहाँ पे उठाना। मैंने स्वामी को बड़ा वजन होगा, उठा नहीं पाएगा, लेकिन उस समस्या आज मैं जो अनुभव कर रहा हूँ, जो कष्ट था, मेरा स्वामी की वजह से होगा या मेरा स्त्री की वजह से होगा, मेरे बच्चों की वजह से होगा, जो कष्ट था मैं अनुभव कर रहा हूँ, एक विश्वासी के नाते, एक मैं प्रभु का संतान के नाते, उस समस्या को मैं अपने साथ लेना है। ये प्रभु का वजन है। और एक बार वो पद पढ़कर मैं आगे चलूंगा। वो 34 और एक बार पढ़िए। तत्पर यीशु आपण शिष्य मानक सहित लोक समूह को निकटକୁ डाकी कहिଲେ, केही जेबे मोर अनुगामी हेबा इच्छा करे, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, अगर कोई मेरा पीछे अगर आना चाहते हैं, हाँ देखो, तेबे से आपना को अस्वीकार करू, पुनी आपना क्रूस धेनी मोर अनुगमन करू। प्रिय भाई और बहनों, इस दुनिया में हम 70 या 80 साल रहेंगे। उस समय कुछ ना कुछ क्रूस, कुछ समस्या, कुछ दुख, कुछ परेशानी, कुछ कष्टता, कुछ क्लेश, कुछ संकट, ये सब विषय हमारा दोस्त होकर हमारे साथ है। हम इसको अलग नहीं कर सकता। ये रहते समय हम उनके क्या करना चाहिए? उनके साथ लेकर उस समस्या के सहित हमें आगे बैठना चाहिए, आगे हमें चलना चाहिए। तभी बोलता कि अगर मेरे पीछे हो लेना चाहते हो, अगर मेरे एक विश्वासी होकर मेरा संग रहना चाहते हो, तो जो ऐसे जो बड़ा एसी रूम में तुम रहना बोल के सोचो मत। ऐसा फोम मैट्रेस में सोएगा बोल के सोचो मत। ऐसा नहीं कि ये पंखा लगा हुआ है नीचे सोएगा और मैं प्रभु का संतान हूँ, नहीं। तुम उस मैट्रेस में अगर रहोगे तो भी एक क्रूस तुम्हारे संग रहेगा। इस क्रूस इसलिए है कि तुम्हें परखने के लिए, तुम्हें जांचने के लिए, अगर तुम्हें एक दिन तुम्हें प्रतिफल मिलेगा, एक दिन तुम्हें प्रतिफल हमें मिलेगा। जो अन्य भाई अन्य बहनों को जो मिलता है उससे अधिक प्रतिफल किसको मिलेगा? जो क्रूस उठाकर चलते हैं, जो क्रूस उठाकर चलते हैं। युद्ध में जो लोग आगे खड़े रहता है
उनका छाती पर जो गोली लगेगा, किसके ऊपर गोली लगेगा? जो सामने रहेगा युद्ध के लिए, जो पीछे जो रहेगा उनका छाती पर गोली नहीं लगेगा। लेकिन वो जो आगे इसलिए रखा है, उनको प्रतिफल मिलेगा, सम्मान मिलेगा। जो पीछे जो रहेगा पीछे रह जाते हैं, जो आगे रहेगा उनका छाती पर गोली लगेगा, लेकिन उनको सम्मान मिलेगा, उनका प्रतिफल मिलेगा, प्रचुर भाव रहे उनको जो प्रतिफल मिलेगा। आज प्रभु हमको आगे रखा है। प्रिय बहनों, मैं कहने के लिए मैं चाहूँगा, अगर आप समस्या के सामने हैं, हमारा प्रार्थना नहीं सुनता बोलकर सोचते हो, नहीं, प्रतिफल आपको प्रार्थना सुनता है। प्रभु आपको प्रार्थना सुनता है, लेकिन आपको प्रभु देना चाहता है कुछ प्रतिफल। आज हमको पता नहीं चलेगा कि क्या प्रतिफल है। एक दिन प्रभु का चरणों में हम बैठेंगे, जाएंगे, उसी समय हमारा नाम लेकर हमें प्रभु प्रतिफल देगा। उस समय बाकी लोगों से भी बड़ा प्रतिफल हमको उस समय मिलेगा। लेकिन एक विषय है, एक विषय के लिए हम प्रार्थना करना है। वो ये विषय है, प्रेरित पौल ने प्रार्थना किया था, उनको बुखार था, उनका बहुत बड़ा बीमारी था, प्रार्थना किया, आंग का कुछ प्रॉब्लम है बोल को बता रहे, जो भी हो उनका समस्या था, प्रार्थना 2 बार प्रार्थना किया, उनको उत्तर मिला, तुम्हारे संग रहेगा, ये क्रूस तुम्हारे संग रहेगा। प्रेरित पौल कौन है? हम कौन है? प्रेरित पौल को प्रभु ने उत्तर दिया कि तू एक क्रूस है ना, एक क्रूस तुम्हारे संग रहेगा, लेकिन मेरा अनुग्रह तुम्हारे साथ है। ये सामने करने का शक्ति तुम्हें मिलेगा, वो हमको चाहिए। हमें वो प्रार्थना करना है। हमारा स्वामी हो, हमारा स्त्री हो, हमारे विरुद्ध में रहे, हमारा बच्चा हो, हमारे विरुद्ध में रहे, हमारा बात नहीं मानता है, तो उनके साथ प्रेम करने के लिए हमें कृपा चाहिए, अनुग्रह चाहिए। मारने के लिए हमको, एक आदमी को मारने के लिए हमको शक्ति मिलेगा। अगर हमारा हाथ अगर ठीक है और युवा अवस्था में मारने के लिए शक्ति है कि नहीं, हम मार सकते हैं, लेकिन नहीं मारने का शक्ति मिलेगा क्या? वो हमको चाहिए। मतलब कोई हमको गाली कर कर आते हैं, उनको नहीं मारना, उसको प्रेम करने का शक्ति, वो शक्ति कहाँ से मिलेगा? कौन देगा? मारने के लिए हमको शक्ति है, वो किससे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। हमको किसी को 2 थप्पड़ मारना है, अभी मेरा तो नहीं होगा, लेकिन कैसे जैसे समय पर जो किसी को थप्पड़ मारना, थप्पड़ मार सकते हैं नहीं है? लेकिन ऐसा प्रार्थना करना है, ऐसा जगह पर नहीं मारने का शक्ति, समझे कि नहीं मारने, वो भी एक शक्ति है। मारने का शक्ति, ऐसा समय पर, ऐसा सिचुएशन में हमको गाली देकर आते हैं, उस समय उनको जो है प्रेम से उनको अनुग्रह करने का, उनके लिए प्रार्थना करने का, उनको प्रेम करने का एक शक्ति, वो शक्ति के लिए हमें प्रार्थना करना है। बस यही प्रार्थना हमको चाहिए। जो भी समस्या हमारे सामने आओ, जो भी विषय हमारे सामने आओ, कोई भी बड़ा पत्थर है, प्रभु यीशु मसीह का कब्र के बाद जो बहन लोग जो जाते समय एक सवाल पूछा कि वो पत्थर कौन हटाएगा, पूछे कि नहीं? हम लोग जा रहा था, बहन लोग जा रहा था, स्वामी लोग कोई नहीं था, खाली बहन लोग था। उस घर में भी ऐसा हमारा उम्र जैसे जो कुछ बहन लोग था, भाई लोग सब पीछे था, बहन लोग था। लेकिन बहन लोग क्या किया, वो उनका घर के बारे में कुछ मैं बोलने के लिए नहीं चाहूँगा, हो सकता है कि भाई लोग क्यों नहीं आया, यहाँ का भाई लोग जैसे उनका भी भाई लोग होगा, स्वामी लोग, पता नहीं हमको। लेकिन जो भी हो, बहन लोग आया, कहाँ पे आया? कब्र में। कब आया? रात में। कोई जा सकता है रात में कब्र में? लेकिन बहन लोगों को हिम्मत मिला। ये हिम्मत कौन दिया? हमारा प्रभु ने दिया। एक सवाल, उनका और कुछ प्रॉब्लम नहीं था, रात में जाने के लिए डर नहीं था, प्रभु ने अनुग्रह दिया, डर नहीं था। लेकिन वहां पे जाने के टाइम में 3 बहन लोग एक सवाल पूछ रहा है, हम तो जा रहे हैं भैया, लेकिन वो जो पत्थर, उनको पता है कि बड़ा पत्थर था, बड़ा पत्थर रखा हुआ, ये पत्थर कौन हटाएगा, वो बड़ा सवाल था। तो ये नहीं सोचा कि शायद हो सकता है कि उनका स्वामियों को बुलाए, भाई थोड़ा आओ, तो हमारे साथ थोड़ा चलो, क्योंकि पत्थर बहुत बड़ा पत्थर। लेकिन उन लोग आया नहीं। बहन लोग, मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, ऐसा आप लोग अकेला नहीं, आप लोगों के साथ अनेक भाई लोग ऐसा था, लेकिन बहन लोग हिम्मत मारा। जब मेरा शीजा का शादी के बाद हम आते समय, शीजा का विवाह के बाद आते समय जब सिमिलगुड़ आया, तो मैं सुना कि हम बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कृष्णपेटा में, जो लूथर चर्च जो बम मारेगा बोल के कुछ न्यूज़ था। मैं सुना वहाँ का भाई लोग सब हर गया मतलब उन लोग आगे नहीं आ रहे, आगे आने से उनको मार देगा। वहाँ पे चाकू लेकर बहन लोग बाहर आए बोल कर मैं सुना। मैं उस समय
सुना बेटा, मैं सिलमुड़ा तक आया। उसके बाद मैं प्रवीर को फ़ोन करके मैं उनको भी लेके आया। वो प्रवीर के साथ हम लोग आया ये स्थान पर जयपुर में, क्योंकि बहन लोगों का ताकत है। बहन लोगों को प्रभु बहुत अनुग्रह करते हैं। हो सकता है कि उनका परिवार में कई बहुत समस्या होगा, लेकिन प्रभु कभी नहीं छोड़ता। एक दरवाजा बंद करने से 10 दरवाजा बंद प्रभु खोल के देगा हमको। यहाँ बहनों क्या भैया, वो दरवाजा वो गए, वो पत्थर कौन हटाएगा? कौन हटाया? दूध आकर वहीं खड़ा था, दूध आकर पत्थर हटाया। हमारा सामने हो सकता है कि हम जाने के टाइम में बहुत बड़ा बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, हम सोचते हैं कि ये पत्थर कौन हटाएगा, ये क्रोस कौन उठाएगा? शक्ति देगा हमको प्रभु, शक्ति देगा, कृपा देगा, अनुग्रह देगा। आइए प्रिय भाई और बहनों, चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। आज का जो आपका समस्या, हर सबका समस्या है। आज आप लोगों का समस्या, सब लोगों का समस्या है। ये समस्या को सामने करने के लिए, समस्या को हाथ लेकर प्रभु का अनुग्रह के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु हमारा प्रार्थना सुनेगा, कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है हमारा। इसलिए हमारे जीवन का जो कष्टता है, क्रूस है, हम उसको अलग करने के लिए नहीं, उसके साथ हमें चलना है, उसके साथ हमें चलना है। क्योंकि हमने एक शपथ लिया था, जो भी हो हम उनके साथ रहेंगे। लेकिन हमारा प्रार्थना द्वारा उन लोग आ सकते हैं। पहला पीटर 3 अध्याय 1 से लेकर पढ़ते समय हमें मालूम है कि हमारे स्वभाव द्वारा हमारे स्वामी प्रभु के निकट आ सकते हैं। हमारा स्वभाव द्वारा हमारा स्त्री हमारा सामने आ सकते हैं। और एक इधर मारे, अगर दूसरा उल्टा मार दे तो फायदा क्या हुआ है? कोई किसी को सीधा कर सकता है? नहीं कर सकता। चलिए आगे, ये है एक क्रूस उठाकर हमें चलना है। खुश रहो, आनंद रहो, कोई चिंता मत करो, प्रभु का साथ है, प्रभु हमारे संग है। उन्होंने कहा कि मैं कभी त्याग नहीं करूंगा, मैं कभी तुझे परित्याग नहीं करूंगा, मैं तेरे संग हूं। अनेकों का जीवन चरित्र ऐसा नहीं है। यूसुफ का देखो, यूसुफ जो सुख का कुआं में, वो बेचारा, थोड़ा सा सोचने से बहुत हमको डर लगता है। एक छोटा सा लड़का, 20 साल का एक लड़का को सुख का कुआं में डाल दिया। कहाँ जो अपने पिताजी याकूब के साथ रहने वाले, अपने भाई लोगों का सब देखभाल पूछने के लिए, उनका ब्रेकफास्ट बना कर दिया था देने के लिए, उस संत भाई लोग उनको, यूसुफ को कहाँ डाला? सुक्का कुआं में डाला। वो कितना टाइम उस कुआं में था, वो कुआं में रहकर उनका थोड़ा परिस्थिति देखो। हम अगर बंद कमरे में अगर रहे, कोई नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, तो हमारा निज हालत थोड़ा देखो क्या होगा। ऐसा परेशानी से गुजरा हुआ अनेक दास लोग हैं। तो हम कुछ नहीं है प्रिय भाई और बहनों। हमारे जीवन का समस्या को प्रभु के चरणों में रखें, प्रभु हमारा प्रार्थना सुनेगा। आगे और एक पढ़कर मैं एक पद पढ़ूंगा। मत्ती रसूल समाचार 4 अध्याय उसका 20 पद, ये पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिया, प्रभु का पीछे हो लिया। क्या किया? जालों को अपने हाथ में रखा नहीं। पहले क्या बोला था? अपना क्रूस, अपना कष्टता क्या करना चाहिए? अपने साथ रखो, चलो, अपने साथ रखो, चलो। लेकिन यहां पे क्या लिखा है? वो भी पीछे हो लेने के लिए, लेकिन ये भी पीछे हो लेने के लिए। लेकिन यहां पे लिखा है तुरंत जालों को छोड़कर जालों को छोड़ दो। क्या है जालों? इस दुनिया का अभिलाषा को, इस दुनिया का पापी जीवन को, जो भी क्रूस हमारे संग रहे, तो भी परमेश्वर चाहता है कि अगर मेरे पीछे हो लेना चाहते हो तो एक विषय तुम्हें करना है। तुम्हारा जाल है ना, तुम्हारे पास अभी तक जो जाल है, वो जाल तुम्हें छोड़ना होगा। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमें अनुग्रह करेगा। अनुग्रह लेकर कई बार हमारे घर के पास तक आया, वापस चले गया। कारण क्या है? हमारे पास वो जाल अभी भी है। हम जाल छोड़ना नहीं चाहता। वो जाल हमें पकड़ के रखा है। जाल मतलब
हमारे इस दुनिया का पाव में जीवन, हमारा गलत चिंताधारा, हम अन्य लोगों के साथ हमारा वातावरण, हमारा देखने में, सुनने में, चलने में, सब विषयों में कुछ जाल हमारे जीवन में है जो पिछला जो जीवन का, उस जाल को हमें क्या करना चाहिए? छोड़ना चाहिए। एक क्रूस हमें उठाकर चलना चाहिए, साथ लेना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं। स्वामी है, स्वामी अगर गलत काम करता है, डिवोर्स नहीं, छोड़ना नहीं, वो क्रूस को छोड़ना नहीं, छोड़ने का शब्द भी नहीं आना, उसको साथ लेना है, साथ लेकर चलना है। लेकिन जाल जो है उसको क्या करना चाहिए? छोड़ देना है। हमारे इस दुनिया में प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु का संतान है, प्रभु का स्वभाव, वो प्रभु यीशु का स्वभाव और मनोभाव हमारे जीवन में हो, अन्य कोई भी विषय हमारे जीवन में ना हो। ये आत्मीय भोजन खाकर हमें आगे बल होकर, शक्ति होकर हमें जीवन बिताओ। प्रभु ये वचन द्वारा प्रभु हम सबको अनुग्रह करे, आशीर्वाद करें। प्रभु के नाम का महिमा हो। आमीन।